फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, कैसे आप बन सकते हो, आज के वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, कौन सा एग्ज़ाम होता है इसके लिए, क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत होती है, क्या पूरा पाथवे है 12th के बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फूड सेफ्टी ऑफिसर आखिर ये होते क्या है, थोड़ा सा मैं इसकी जानकारी आपको दे देती हूँ कि फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या होते हैं, जिसे आप फूड इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हो। ये क्या होते हैं, देखो जैसे आप जानते हो कि दुनिया भर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें हम फूड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे आप बिस्किट खा रहे हो, तो बिस्किट खा रहे हो तो वो बिस्किट कोई तो कंपनी बना रही होगी। बिस्किट आपका फूड है तो वो बिस्किट कोई कंपनी बना रही होगी, तो वो कंपनी एक फूड इंडस्ट्री कहलाएगी। ऐसे ही जो आप ब्रेड खा रहे हो, जो आप दूध पैकेट वाला दूध ले रहे हो, या फिर जो आप दही ले रहे हो पैकेटेड, या आप कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ें जो आप पैकेट में आ रही हैं उसको आप ले रहे हो, तो वो फूड इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ को अगर चेक नहीं किया जाए तो हो सकता है वो आपको ख़राब सामान दे दे, आपको ऐसा कोई फूड दे दे जो आपके लिए डेंजरस हो और बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य उससे ख़राब हो जाए। तो इसीलिए फूड इंस्पेक्टर्स रखे जाते हैं ताकि वो ऐसी जगहों पे सारी फूड इंडस्ट्रीज़ में टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं कोई गलत खाना तो नहीं बना रहा, कहीं कोई ऐसा चीज़ तो नहीं बना रहा जिससे लोग बीमार हो सकते हैं, कहीं कोई ऐसा चीज़ तो नहीं डाल रहा, उसमें लिखा हुआ है वेजिटेरियन और वो डाल रहा है नॉन वेजिटेरियन, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अलावा कोई वो एक्स्ट्रा चीज़ें, नशीली चीज़ें तो नहीं डाल रहा, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिससे स्वाद इंक्रीज़ हो रहा हो लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हो, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कर रही कंपनी। ये सब चेक करना पड़ता है। टाइम टू टाइम फूड इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो फूड इंडस्ट्रीज़ को बार बार चेक करते रहते हैं, और हर एक पैकेट वाला फूड जो आप खाते हो उस पर FSSAI या फिर कोई भी ऐसे ऑथराइज्ड कंपनी का मार्क होता है, तभी आप खाते हो। FSSAI एक नेशनल ब्रांड है जो कि फूड सेफ्टी की आपको गारंटी देती है। तो ये एक संस्था है, हर चीज़ की संस्था होती है जो किसी चीज़ को मान्यता देती है। तो उस संस्था के अंतर्गत फूड सेफ्टी ऑफिसर काम करते हैं। वो चाहे तो किसी फूड को सीज़ कर सकते हैं, वो चाहे तो किसी फूड इंडस्ट्री को बंद करवा सकते हैं अगर वही कोई गलत प्रोडक्शन कर रही है। ये सब फूड सेफ्टी ऑफिसर के हक में होता है। ठीक है, अब ये आप कैसे बन सकते हो मैं आपको बताती हूँ। 12th के बाद आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, और ग्रेजुएशन किस किस फील्ड में करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। या तो आप ग्रेजुएशन फूड टेक्नोलॉजी में करो, या डेयरी टेक्नोलॉजी में करो, या फिर होम साइंस में करो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में करो, ऑयल टेक्नोलॉजी में करो, या आप एग्रीकल्चर साइंस में, वेटेनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिसिन में, या केमिस्ट्री में, इनमें से किसी में अगर आप ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लेते हो तो ग्रेजुएशन इनमें से किसी से भी आप पूरा करने के बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन पूरा करोगे इन सब फील्ड से तो आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो देने को मिलेगा। अब ये एग्ज़ाम 2 लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे। जो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होता है वो FSSAI कराती है, और जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता है वो आपका स्टेट PSC कराती हैं। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग होगा, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान PSC, जैसे कि UP PSC। ठीक है, तो ऐसा आपका एग्ज़ाम होता है, स्टेट PSC एग्ज़ाम्स कराती हैं। सो इंटरनेशनल लेवल पे और स्टेट पे दोनों पे मैं बताती हूँ आपको। FSSAI रिक्रूटमेंट निकालती है, उसके लिए आपको 2 टीयर में एग्ज़ाम देना होता है, एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। टीयर मतलब कि 2 फेज़ में, 2 चरण में आपको 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे, और दोनों ही आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, और इसमें जनरली कोई इंटरव्यू नहीं कराया जाता है, और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। एज आपकी मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम हो तभी ठीक है, उससे ज़्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सैलरी की बात करें तो 80,000 के लगभग सैलरी जाती है, और क्वालिफिकेशन वही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अलग अलग लेवल की भर्ती आती है तो ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपका होना चाहिए, जो मैंने फील्ड्स बताए उस फील्ड में। दूसरा आपका जो स्टेट PSC एग्ज़ाम्स हैं वो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर स्टेट में, मतलब सभी स्टेट के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन ज़्यादातर स्टेट में क्या है, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है, यानी कि एक पेपर होगा। और इसमें क्या है, इसमें आपका जो इंटरव्यू है वो ज़्यादातर स्टेट्स में होता है, राजस्थान में नहीं होता, कुछ स्टेट्स में नहीं होता, वो आपको स्टेट वाइज अपने स्टेट वाइज चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप सिर्फ उसी स्टेट में रह करके फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम कर सकते हो जिस स्टेट का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है।
इसकी जो एज लिमिट है वो 38 से 40 साल तक होती है, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम नहीं दिया गया है, मैक्सिमम एज लिमिट इतना होता है। और अगर सैलरी की बात करें तो वो सेंट्रल लेवल से कम की सैलरी होती है, यानी कि आपकी 55 से 60 हज़ार तक सैलरी इसमें होती है। जैसे सरकारी भर्तियां निकलती हैं ना, पुलिस की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती, आर्मी की भर्ती, वैसे ही FSSAI भर्ती निकालती है। उस भर्ती के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपकी जॉब लग जाती है। ऐसा कुछ सिनेरियो होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, जिसे आप फूड इंस्पेक्टर कहते हो। सो फूड इंस्पेक्टर की मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। इसके लिए पहले 12th करो, 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करो, जिन जिन फील्ड को मैंने गिनवाया उन फील्ड से। उसके बाद FSSAI जो एग्ज़ाम निकालती है उसको फॉर्म आप भरो, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई करो और गवर्नमेंट जॉब पाओ। ठीक है, इसमें प्राइवेट जॉब भी होती है, गवर्नमेंट जॉब भी होती है, पर मेनली जो होती है वो गवर्नमेंट जॉब ही होती है। प्राइवेट जॉब्स आपको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।